नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 के आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और आज 10 तारीख को पहली शिफ्ट का आपका एग्जाम हो चुका है। पहली शिफ्ट में किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लेवल का आपका एग्जाम था, कितने क्या अभ्यर्थी क्वालिफाई कर पा रहे हैं, इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे। और कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इन सब की जानकारी भी मेरे पास तक आ चुकी है, तो एक एक करके हम सारे प्रश्नों पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम लेवल के बारे में, तो एग्जाम लेवल आपका मॉडरेट था। अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है तो आसानी से आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि लगभग जितने अभ्यर्थियों से मैंने बात की है उसमें से अधिकांश अभ्यर्थी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए हैं। एग्जाम का लेवल आपका मॉडरेट था, ना ज़्यादा कठिन था ना ज़्यादा सरल था। कुछ क्वेश्चन आपके टफ भी पूछे गए हैं, कुछ आपके एवरेज लेवल के और कुछ बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी आपके देखने मिले हैं। जैसा कि पिछला वर्ग 3 का एग्जाम देखने मिला था, लगभग सेम टॉपिक से यहाँ पर भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके आज की शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके पर्यावरण में दिवस से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो ओजोन दिवस पर और क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं, इन सब के बारे में आप ध्यान रखेंगे। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है, जो 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की तिथि की याद में मनाया जाता है। तो इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका कब हुआ था, 1987 में, जो कि आपका ओजोन परत से संबंधित था। तो इन पर भी प्रश्न आपके आगे बन सकते हैं, क्योंकि ओजोन से संबंधित अगर आपका प्रश्न पूछा गया है तो इससे संबंधित आगे चल के 2-3 दिन आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो इन सबको आप ध्यान रखें, दिवस से प्रश्न आप पढ़कर जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, चंद्रयान 2 पर एक प्रश्न आज देखने मिला है। तो आपके अंतरिक्ष से भी प्रश्न पूछे जा रहे थे। जैसा कि पिछला वर्ग 3 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी 7-8 प्रश्न आपके अंतरिक्ष से पूछे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा प्रश्न देखने नहीं मिले हैं। 1-2 प्रश्न आपके अंतरिक्ष से पूछे गए हैं। चंद्रयान 2 पर संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया है। चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 के बाद चंद्रमा पर खोजबीन करने वाला दूसरा अभियान है, जिसे इसरो ने विकसित किया है। अभियान को GSLV मार्क 3 प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, GSLV मार्क 3। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र ऑर्बिटर था, एक रोवर था। रोवर का नाम आपको ध्यान रखना है, प्रज्ञान रोवर था। एक लैंडर भी था, लैंडर का नाम क्या है, विक्रम लैंडर था। इन सब का विकास इसरो द्वारा किया गया है। भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 चंद्रयान 3 के बारे में भी आप जानकारी देख कर जाएंगे। मैंने जो आपको पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं, अगर आप उनको देख कर जाएंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि उन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा गया था, ग्रीन हाउस गैस पर एक प्रश्न पूछा गया है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना 1824 में जोसेफ फूरियर ने दी थी। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इन पर भी प्रश्न आपका बन जाता है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। ये मुख्य आपकी गैसें हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी आपकी ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है, इस पर भी आगे प्रश्न आपको देखने मिल सकता है। तो जलवाष्प सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, हरित क्रांति के जनक कौन है। तो अगर हम बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक की, तो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन है। लेकिन अगर दुनिया में हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। इनको दुनिया में हरित क्रांति की शुरुआत करने का जनक माना जाता है। इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको ध्यान रखनी है। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। यहाँ पर दशक लिखा हुआ है। सन की अगर हम बात करें तो 1966-67 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, भोपाल गैस त्रासदी पर प्रश्न पूछा गया है। लगभग सभी एग्जाम में इस पर प्रश्न देखने मिलता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट में 2 दिसंबर 1984 को आधी रात में मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुआ था। तो इसकी गैस का नाम आप ध्यान रखेंगे, MIC इसका शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। और घटना की तारीख आपको ध्यान रखनी है, 2 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास इसे काटते हैं। प्रमुख खरीफ की फसलें आपकी कौन कौन सी हैं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास, ये आपकी प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलों को भी आप देख कर जाएंगे, कब आपकी बोई जाती हैं, कौन सी आपकी फसलें होती हैं, उन सब पर भी प्रश्न आपके आगे बन सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, वनोन्मूलन पर एक प्रश्न पूछा गया है। एग्जैक्ट प्रश्न यहाँ पर याद नहीं था अभ्यर्थियों को, तो एग्जैक्ट प्रश्न यहाँ पर नहीं बता पाए हैं। शहरीकरण से एक संबंधित प्रश्न बता रहे थे। इसरो पर भी प्रश्न कुछ अभ्यर्थियों ने बताए हैं कि इसरो से संबंधित प्रश्न आया था। अब हो सकता है कुछ अभ्यर्थी सही से याद नहीं कर पाते, तो कुछ प्रश्न यहाँ पर गलत भी बता देते हैं, लेकिन अधिकांश प्रश्न आपके यहाँ पर ऐसे हैं जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं।
पशु पक्षियों से संबंधित प्रश्न आपके पूछे गए थे, बीमारियों से संबंधित भी प्रश्न आपके आए थे। पर्यावरण अध्ययन के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट है, वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। इन सब पर मैंने तमाम वीडियो आपके बनाए हुए हैं जिनसे आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हिंदी की अगर हम बात करें तो विश्वास का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। तो विश्वास का विलोम शब्द क्या होता है? अविश्वास होता है, धोखा होता है। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया था। अगला प्रश्न हिंदी का पूछा गया था, भ्रष्टाचार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो भ्रष्टाचार के पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं आपके? बेईमानी हो गया, घूस हो गया, रिश्वत हो गया, ऐसे शब्द आपके भ्रष्टाचार के पर्यायवाची होते हैं। अगला संधि से प्रश्न पूछा गया था, अतएव में कौन सी संधि है? तो अतएव का संधि विच्छेद क्या होता है? अतः धन एव, इसमें कौन सी संधि आपकी? विसर्ग संधि होती है। प्रत्यय से 3 प्रश्न लगभग पूछे गए थे कि शीतलता में कौन सा प्रत्यय है। कुछ आपके गद्य पद्य से प्रश्न पूछे गए थे, उनसे भी प्रश्न आपके बन जाते इस प्रकार के। मात्रिक छंद से संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया था। अगर हम मैथ की बात करें तो 512 का घनमूल पूछा गया है। तो मेन अगर हम टॉपिक की बात करें तो घनमूल और वर्गमूल से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ अनुपात से इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, a इंटू 2/3 बराबर b इंटू 4/5 है, तो a अनुपात b क्या होगा? इस प्रकार के आसान से प्रश्न यहाँ पर देखने मिले हैं, तो इन सबको भी आप देख कर जाएंगे। इसके साथ साथ थोड़ा सा और नीचे आए तो औसत से संबंधित भी आपके प्रश्न देखने मिले हैं। तेल पानी के अनुपात पर प्रश्न आपके देखने मिले हैं। आपको मात्रा दे दी जाती है कि तेल की मात्रा इतनी है, पानी की इतनी है, तो इसका अनुपात क्या होगा? बेलन पर आधारित प्रश्न देखने मिले हैं। त्रिज्या को 3 गुना कर दिया गया था। इस टाइप से आपका बेलन पर प्रश्न पूछा गया था, तो इन सबको भी आप देख कर जाएंगे। चिन्ह परिवर्तित करने को लेकर प्रश्न आपके मैथ में पूछे गए थे, जो कि आपके बोर्ड मास से आधारित हैं। प्लस को माइनस कर दें, माइनस को इंटू कर दें, इस टाइप के जो आपके प्रश्न रीजनिंग में पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पर मैथ में पूछा गया था। अगर हम सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में मूल्यांकन से संबंधित ज्यादा प्रश्न आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से प्रश्न पूछा गया है। सिद्धांत पर आधारित काफी ज्यादा प्रश्न आपके पूछे गए हैं। पियाजे की अवस्था पर एक प्रश्न देखने मिला था। गार्डनर कोहलर से संबंधित भी आपके प्रश्न देखने मिले हैं। तो इन सब टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे, तो इन सब टॉपिक को आप लोग देख कर जाएंगे। इसके अलावा आज की फर्स्ट शिफ्ट में और जो भी प्रश्न आपके पूछे गए होंगे, आगे चल के अगर मेरे पास प्रश्न आ जाते हैं तो आपको शाम की सेकंड शिफ्ट में उन प्रश्नों को ऐड कर दूंगा। इस प्रकार के वीडियो की जानकारी के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोग व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर सारी अपडेट आपको मिल जाएगी।